हेलो एवरीवन। आज हम एक केस लॉ डिस्कस करेंगे जो कि मैट के कंप्यूटेशन के रिगार्डिंग है। और जो केस लॉ में मेनली जो पॉइंट रेज किया गया है वो सीएसआर के रिगार्डिंग है। केस लॉ है पवन हंस लिमिटेड वर्सेस डीसीआईटी, असेसमेंट ईयर 2014-15। डेट ऑफ ऑर्डर है 18 मार्च 2021। की डिसीजन मेड में क्या है, बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि अगर कोई गाइडलाइन इशू की गई थी किसी डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंगली, और अगर हमने उस बेसिस पे हमने अगर सीएसआर का अगर हमने प्रोविज़न क्रिएट किया, तो क्या सेम जो है जो हमने प्रोविज़न क्रिएट किया है उसको मैट के कंप्यूटेशन में जो हमको एज अलाउबल एक्सपेंस माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। केस लॉ डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा 115 जेबी सबको मालूम तो है, बट एक बार एक छोटे से जो है ब्रीफ में देख लेंगे। 115 जेबी जो है वो क्या बोलता है कि उस केस में जहाँ पे असेसी जो है कंपनी है और जो इनकम टैक्स वो पे करने वाला है अपने टोटल इनकम पे, जो कि इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग जो है जो प्रोविजंस हैं उनके अकॉर्डिंगली जो आप इनकम टैक्स कंप्यूट कर रहे हो, वो अगर उसके बुक प्रॉफिट का 15% से कम है तो उस जो बुक प्रॉफिट है उसको टोटल इनकम मान लिया जाएगा। और जो टैक्स जो पेबल है असेसी के द्वारा जो पेबल रहेगा वो क्या हो जाएगा, वो बुक प्रॉफिट का 15% होगा। पहले ये 18.5% था, बट अभी 15% हो गया। और इस तरह से कुछ एक्सप्लेनेशन दी गई है, लेकिन अभी हमारे लिए जो रिलेवेंट है वो सिर्फ हम वो एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो एक्सप्लेनेशन 1 में क्या बोला गया है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन बुक प्रॉफिट मीन्स द प्रॉफिट एज शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द प्रीवियस ईयर प्रिपेयर्ड अंडर सबसेक्शन 2 एज इंक्रीज बाई। मतलब जो आप बैलेंस शीट नॉर्मली अपनी जो बनती है शेड्यूल के हिसाब से वो बुक प्रॉफिट आप ले लो, उसके बाद में कुछ जो है इन चीज़ें इंक्रीज़ करनी है, कुछ चीज़ें डिक्रीज़ करनी है। और लेकिन हमारे लिए जो रिलेवेंट है वो क्या है, एज इंक्रीज बाई। तो उसका जो पॉइंट सी है वो क्या है, द अमाउंट और अमाउंट्स सेट असाइड टू प्रोविजन मेड फॉर मीटिंग लाइबिलिटीज़ अदर देन असर्टेन लाइबिलिटीज़। तो मतलब वो सारी लाइबिलिटीज़ जो कि अनअसर्टेंड है उनको छोड़ के, माफ़ कीजिएगा, जो वो सारी लाइबिलिटीज़ जो कि असर्टेंड है उसके अलावा जितनी भी सारी आपकी लाइबिलिटीज़ रहेंगी वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, वो आपका कंप्यूटेशन आप जब बुक प्रॉफिट का करोगे तो आप क्या करोगे, उसमें ऐड कर दोगे। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा अपना जो केस है उसका फैक्ट्स थोड़ा देखते हैं। तो क्या हुआ यहाँ पे, एक असेसी क्या थी, एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग थी। उसने 2014-15 का अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया और उसने लॉस दिखाया। और क्या हुआ, उसने 115 जेबी मतलब मैट के हिसाब से उसने क्या किया, उसको बुक प्रॉफिट था, उसने क्या किया, उस पर उसने टैक्स भर दिया। उसका फिर असेसमेंट हुआ। असेसमेंट में असेसिंग ऑफिसर ने क्या किया कि जो उसने सीएसआर का जो प्रोविज़न बनाया था उसको उसने क्या किया कि भाई ये अनअसर्टेन लाइबिलिटी है, ये असर्टेन लाइबिलिटी नहीं है। अब ये बोल के उसने क्या किया, उसने ऐड बैक कर दिया। और जब एसएससी ने बोला कि भाई नहीं, ये मैंने जो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज की जो गाइडलाइन है उसके बेसिस पे मैंने ये सीएसआर जो है मैंने बनाया है, लेकिन उसको जो है डिपार्टमेंट ने रिजेक्ट कर दिया। और फिर उसने असेसिंग ऑफिसर ने क्या किया, 35,09,480 का जो प्रोविज़न था उसको अनअसर्टेन लाइबिलिटी मान के उसने मैट के कंप्यूटेशन में ट्रीट करके उस पर टैक्सेशन डिटरमाइन कर दिया। असेसी ने सीआईटी अपील में जो है केस फाइल किया। वहाँ पे जो सेम जो कंटेंशन एओ ने लिया था उसको ही कंफर्म किया गया और ये बोला गया कि भाई जो आपको गाइडलाइन इशू की गई है वो फाइनल डिटर्मिनेटिव फैक्टर नहीं है कि आपको ये प्रोविज़न अलाउ किया जाए या नहीं अलाउ किया जाए। वापस असेसी ट्राइब्यूनल पे पहुंचा और ट्राइब्यूनल ने क्या जजमेंट हेल्ड किया, हम उसको थोड़ा डिस्कशन करेंगे। ट्राइब्यूनल ने बोला द एसेंशियल क्वेश्चन बिफोर द ट्राइब्यूनल वाज whether or not the provision for CSR as made by SSC accounting to 35,09,480 can be considered as an ascertain liability. The tribunal noted that SSC has impugned provision in terms of calculation provided as per DP guidelines. तो ट्राइब्यूनल ने क्या बोला कि भाई ठीक है, आपने जो कैलकुलेशन किया है वो एज पर डीपी गाइडलाइंस है, लेकिन हाउएवर although the amount to be provided towards meeting the liability of CSR expenditure has been quantified in accordance with the said guidelines, how the amount is to be spent has neither been determined nor specified by the SEC. तो ट्राइब्यूनल ने क्या हेल्ड किया कि ठीक है, आपने जो कैलकुलेशन किया वो तो किस हिसाब से किया, गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली किया, बट आप उस अमाउंट को किस तरह से आप खर्च करने वाले थे वो आपने डिटरमाइन किया ना आपने स्पेसिफाई किया। कंसिडरिंग the meaning of the word ascertained as explained by dictionaries, the tribunal held at best
it is just an amount which has been set aside for being spent towards CSR but without any future certainty of its end use। तो टर्मिनल ने क्या बोला कि आपने सिर्फ और सिर्फ एक अमाउंट सेट असाइड कर दिया कि ये मुझे CSR के लिए खर्च करना है, लेकिन कहाँ खर्च करना है, कैसे खर्च करना है, उसके बारे में आपको सर्टेनिटी नहीं है। Thus it cannot be said that the liability is an uncertain liability। तो इसलिए इस लाइबिलिटी को हम नहीं बोल सकते कि नहीं ये अनसर्टेन लाइबिलिटी है। The decision relied upon on the behalf of assessee were held to be distinguishable on the facts, as in those cases the nature/mode of the expenditure earmarked for CSR spending was very much determined and specified। तो असेसी ने जो उस वक्त जो डिसीजंस को जो उसने रखा था अपना जो है, लेकिन उसको क्या किया, उसको बोला गया कि भाई ये आपके जो केस है उससे अलग है, क्योंकि उसमें क्या था कि उसमें जो नेचर है, किस तरह से आपको खर्च करना है, किस मोड में खर्च करना है, उसके बारे में अच्छी तरीके से उसको डिटरमाइन किया गया था और स्पेसिफाइड किया गया था। और वापस ट्राइब्यूनल ने क्या किया, ट्राइब्यूनल ने जो इस अपील को जो है डिसमिस कर दिया। तो इससे एक चीज़ क्लियर हो गई कि सिर्फ और सिर्फ अगर कोई गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग मैंने जो है CSR का एक्सपेंडिचर नेट प्रॉफिट पे मैंने कैलकुलेट कर दिया, और अगर मैं सोचूं कि भाई मेरे को जो है मैट के कंप्यूटेशन में मैं अगर उसको एडिशन नहीं होगा, तो ये चीज़ जो है थोड़ा सा हमको सावधानी भी रखनी पड़ेगी इस केस लॉ को पढ़ने के बाद में। थैंक यू।